जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम संतोष केसरानी है और जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी साल पहले मैंने एक इंटरव्यू किया था। बहुत ही काफी साल पहले नहीं। 1 साल 2 साल कुछ टाइम हुआ है। तो हमारे साथ आयशा मौजूद हैं जो ऑनलाइन नेटवर्किंग एवरीथिंग, जैसे कि उस्मान चुगताई साहब को आप जानते हैं। वो पाकिस्तान में जो इंटरनेट का बूम लेके आ रहे हैं और ऑनलाइन वर्किंग। तो इन्होंने बहुत अपने हिसाब से काम किया है और आजकल क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, तो आइए इनसे मिलते हैं। जी, इंटरव्यू तो इनको मेरा करना था लेकिन फर्स्ट टाइम। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत? ठीक जी है? ठीक। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तो अपना तारुफ कराएं या मुझसे कुछ सवाल है? जी, ये संतोष हैं जिसे ऑलरेडी सब जानते हैं। इनका मैं इंट्रोडक्शन क्या करवाऊँ। ये मुझे मिलने बेसिकली ये लाहौर आए हैं किसी काम के सिलसिले में ही, और ये आज मेरे गेस्ट हैं। ये आए थे तो हमने सोचा क्यों ना एक लाइव हो जाए छोटा सा, जिसमें मैं इनके बारे में भी थोड़ा पूछूं। जो आपको चीज़ें नहीं पता होंगी आपको भी पता चल जाएंगी, और कुछ मैं भी अगर कुछ ये मेरे बारे मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो भी कर यानी कि सकते हैं। मिक्स इंटरव्यू हो गया। चलो सही है, ठीक है। हाँ, आपका सवाल था। फर्स्ट मेरा सवाल ये है कि आप अभी पढ़ रहे हैं? नहीं, नहीं। ओके, आप क्या करते हैं अभी? मैं टाइम वेस्ट। उसके अलावा? उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ, जो अच्छे लोग हैं उनसे मिलने की कोशिश करता हूँ, उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। और किसी ने कहा है ट्रैवलिंग से बहुत कुछ सीखा जाता है, तो अभी तो बिल्कुल। फिलहाल वो करना। जी, मतलब आपको ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है बहुत और डिफरेंट लोगों से और कम्युनिकेट? म्यूज़िक में इंटरेस्ट है। म्यूजिक में, ओके। जी, तो आपका फेवरेट सिंगर कौन है, या फिर अगर कोई पाकिस्तानी, इंडियन, आउट ऑफ कंट्री। पाकिस्तानी, इंडियन, जो भी? पाकिस्तानी है अब्दा परवीन और हम्म। इंडियन में है अपना मास्टर सलीम उस्मान भी। ओके, अभी पूछ लेंगे, क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो आयशा, आप क्या कह रही हैं, क्या कर रही हैं आजकल? और इतना बहुत खूबसूरत ऑफिस किस तरह से बना दिया और लोगों को किस तरह से इंगेज करती हैं, ये फ़न लोगों को क्यों नहीं सिखाती? सिर्फ आयशा ही काम कर रही है और क्या नहीं लड़कियां हैं नहीं नहीं? अच्छा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी लोग हैं, जैसे आपने बताया सर उस्मान चुगताई, उनके साथ जितने भी हम लोग थे काम कर रहे, वो सब काम कर रहे हैं। और मैं बिल्कुल भी अकेली काम नहीं कर रही, डिफरेंट लोग हैं। और एक अपने बिजनेस की तरफ कैसे आगे, या ये जो भी ऑफिस वगैरह का, तो ये अल्लाह ताला की देन है। मेहनत करते हैं तो उस चीज़ का फल मिल जाता है। अच्छा। मतलब सारी काफ़ी टाइम हो गया था जॉब करते हुए। फिर मुझे लगा कि अब मुझे अपनी बिजनेस की तरफ मूव करना चाहिए। 6 मंथ पहले मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया है। आई होप, अभी तो स्टार्टअप है, थोड़ी डिफ़िकल्टीज भी आती हैं, लेकिन इंशाल्लाह आई होप के आगे बेस्ट जाएगा जो चलो, भी हो। कब स्टार्ट किया था बिजनेस करना? मैंने नवंबर में। नवंबर में। जी। आपको किसने बताया कि ये बिजनेस भी एक चीज़ है? बिजनेस भी एक चीज़ है। जब आप डिफरेंट लोगों के साथ काम करते हो, डिफरेंट स्पेस में काम करते हो, जैसे सर उस्मान चुगताई के साथ काम किया, फिर डिफरेंट कंपनीज के साथ भी काम किया। वहाँ पे बैठ के तो डिफरेंट लोगों के साथ कम्युनिकेशन होती थी। फिर तो वहीं से मतलब पता चलता है कि अगर आप कहीं काम कर रहे हो एज एम्प्लॉय, तो डेफिनेटली आप जिसके साथ काम कर रहे हो उसका अपना ही बिजनेस होगा, या उसका अपना ही कोई कारोबार होगा जिसके साथ लिए आप उसके साथ एज एम्प्लॉय काम कर रहे हो। तो वहीं से इंटरेस्ट डेवलप हुआ। इंटरेस्ट तो मतलब काफ़ी देर, मतलब जैसे सर उस्मान ने हमारी वो की थी काउंसलिंग, कि वो हमेशा से ये कहते थे कि मतलब आप अपनी चीज़ों की तरफ, अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या आपका इंटरेस्ट है, आप मेरे साथ पार्टनरशिप पर भी काम करें, जैसे भी आप करना चाहते हैं। तो इसीलिए बस वहाँ से इंटरेस्ट पैदा हुआ, और फिर थोड़ा टाइम इसलिए लग गया इस चीज़ की तरफ मूव होते, बिकॉज के जो स्किल्स थे उन पे भी थोड़ी ग्रिप करनी थी, और थोड़ा एक्सपीरियंस लेना था मार्केट का भी, वैसे भी। तो कि बिज़नेस कैसे स्टार्ट करते हैं, और अगर डिफ़िकल्टीज आती हैं तो उसको कैसे ओवरकम करना है, ये सारी चीज़ें। अच्छा अच्छा, बड़ा मुश्किल ये काम होता है कि आप यहाँ पे कितने एसी में बैठ के खूबसूरत कुर्सियों पे और ऐसे पैसे आप निकाल लिए हैं लोगों के जेब में से कि बस जैसे चाय बना ली आपने। तो इतना मुश्किल काम है, इसको नो नो, इजी किस तरह से आपने किया? इट्स नॉट ईजी वे। अच्छी जगह पे बैठ जाना या अच्छे सिस्टम्स यूज़ करना, इस वे ही कहानी ख़त्म नहीं होती। मतलब सबसे मेन चीज़ होती है कि आप काम किस तरह कर रहे हो, कितना अच्छा काम है जो आप मतलब कर रहे हो।
संतोष की काफ़ी डिफ़िकल्ट है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती हैं। उसके लिए भी मुझे करना पड़ता है कि मतलब कैसे इसका सलूशन हो। फिर मुझे डिफरेंट लोगों के साथ मैं कम्युनिकेट करती हूँ या फिर यूट्यूब पे वीडियोस देख लेती हूँ कि अगर ये प्रॉब्लम है तो उसको कैसे करना है। इसी तरह चलता है। ये इजी चीज़ नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो बहुत आसान है पैसा कमाना मुश्किल है। लेकिन यह है कि अगर आप चाहते हो ना कि आपने कमाना है तो तब आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। तो आपका क्या ख्याल है तकरीबन 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? 5 साल के बाद तो मैं अपने आप को बहुत अच्छी जगह पे देखना चाहती हूँ और स्पेशली मैं एशटैग को पाकिस्तान की 3 टॉप जो हैं एजेंसीज उसमें देखना चाहती हूँ। उसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। अल्लाह ताला से भी यही दुआ करती हूँ हमेशा कि जो भी चीज़ें हैं मैं अगर पॉजिटिव तरीके से इसको लेके चली हुई हूँ तो उसमें अल्लाह ताला भी मेरी मदद करें। बाकी लोग भी, मेरे दोस्त कम्युनिटी में जो भी हैं वो भी सब बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं। अगर मुझे कहीं पे कोई डिफ़िकल्टीज आती हैं तो मुझे बता देते हैं कि उन चीज़ों का सलूशन क्या है। और मेरा ज़्यादातर एशटैग का एजेंडा यही है कि सर्विसेज तो बहुत सी कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं और मैं चाहती हूँ कि एशटैग एक एजुकेशन सेंटर भी हो जहाँ पे लोग फ्री इस चीज़ को सीख सकें। कुछ गर्ल्स हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं बट उनको उनके कुछ इश्यूज़ होते हैं, कुछ होम इश्यूज़ होते हैं, कुछ फैमिली इश्यूज़ होते हैं जिनकी वजह से वो अपने आप को ग्रूम नहीं कर पाती। तो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो घर बैठ के अगर उस चीज़ को कर सकते हैं तो बिल्कुल वो लोग करें। तो इसीलिए और मैं यही चाहती हूँ कि जो लोग कर सकते हैं काम या जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं उनको करना चाहिए। एज एम्प्लॉय बन के कितनी देर काम करे इंसान, वो वहाँ पे एक बाउंड हो जाता है। मुझे लगता है कि वहाँ पे मेरी लर्निंग नहीं होती। अभी मेरे ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो मुझे पता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या अगर कोई फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है तो वो मेरा हो रहा है, मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ। मैं लोगों को अगर बेहतरी की तरफ ला सकती हूँ तो वो मैं करूँगी इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो सवाल ये था कि एक इंसान का बचपन से ही माइंडसेट बनता है कि मुझे ना डॉक्टर बनना है या मुझे इंजीनियर बनना है। तो आप क्या बनना चाहती थी? आपका मेरा क्या? बचपन से यही था। जैसे मेरी सिस्टर है वो डॉक्टर है, उनका बचपन से ही ये चीज़ थी। मम्मा की तरफ से भी कभी फैमिली की तरफ से ये दबाव नहीं हुआ कि आपने इस फील्ड में जाना है या उस फील्ड में। फातिमा का वो बचपन से ही था कि वो डॉक्टर बनना चाहती है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो डॉक्टर ही बनी है। और मेरा बचपन से ही ये था कि मैं इंजीनियरिंग ही करूँगी। तो घर वालों ने भी नहीं कोई कहा या लाइक मशवरा टाइप कह दें कि वो उन्होंने ऑप्शंस दिए हों कि नहीं तुम्हें कहीं और जगह मूव करना चाहिए। जैसे कि समटाइम्स लोग कह देते हैं कि ये लड़कों की फील्ड है। उसके लिए भी। और रही बात बिजनेस, जैसे मैंने स्टार्ट किया है, जैसे जॉब्स वगैरह लेफ्ट की हैं तो उसमें भी फैमिली हमेशा सपोर्टिव ही रही है। बाबा ने भी हमेशा यही कहा है कि करें, जहाँ पे वालिदैन की ज़रूरत पड़ेगी हम होंगे और आप करें स्टार्ट। और जो कामयाबी और जो चीज़ें ठीक हो ना वो तो उसमें तो टाइम लगता है फिर। सही। तो वो तो इंशाल्लाह। अब आपके जो सर्किल की जो फीमेल्स हैं वो चाहती हैं आपकी तरह बनना या आपकी तरह कुछ अर्न करना, तो कैसे वो